अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं द वाइल्ड थाट्स। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माय हेड। एटलीस्ट मेरे ख्याल से तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? अब टॉपिक कौन सा है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, ये मसला ऐसा है जिससे पाकिस्तान की जो इनर्जेटिक यूथ है, जो नौजवान हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं, वो इम्पेक्ट डालते हैं इसमें। किसी भी यानी इससे सिर्फ नौजवान ही इम्पेक्ट होते हैं, कोई और सेक्शन या कोई और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, कोई और एज ग्रुप इससे किसी सूरत इफेक्ट नहीं होता। वो क्या है? वो है प्राइवेट स्कूल्स एंड द प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। प्राइवेट सेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है, इसमें क्यों टीचर्स को कम सैलरी मिलती है, या टीचर्स को जितनी सैलरी मिलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वो तो उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के 3-4 स्टूडेंट्स मिला के इतनी से फीस दे देते हैं जितना ये लोग किसी भी एक टीचर को पे करते हैं। यानी सीन क्या है, मसला ये है कि कोई भी स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं जॉब तो करनी है, तो वो जॉब करने के लिए सबसे पहले जाता है किसी स्कूल, एकेडमी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और नॉट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर स्कूल में, और वहाँ पे पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अपने जब तक कोई बेटर प्लेस नहीं मिलती वहाँ पे काम करने के लिए, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई भी शख्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए रखेगा नहीं जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब मुझे एक तो ये नहीं समझ आ रहा कि जब तक कोई रखेगा नहीं तब तक आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा। यानी या तो आप ये कर दें कि अपनी सीवी में सिर्फ ये लिख दें कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, बट आपके पास एक्सपीरियंस हो ही ना, तो इस तरह मेरे ख्याल से काम चल सकता है। क्योंकि ना तो आपको एज मच कोई एकेडमी प्रेफर करती है इवनिंग के लिए, ना आपको कोई स्कूल प्रेफर करता है, ना आपको कोई कॉलेज तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता है इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस टीचर। और इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो जॉब्स आती हैं वहाँ पे भी टीचिंग के लिए क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस लिखा होता है, कितना एक्सपीरियंस है। सो भाई अगर प्राइवेट स्कूल ही नहीं हायर कर रहा, एकेडमी भी नहीं हायर कर रही, गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं हायर कर रहा, तो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट है वो कहाँ से घर से एक्सपीरियंस तो नहीं लेकर आ सकता। सो द थिंग इज़ कि ना तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम है, ना कोई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग फील्ड में जाने वाले जो यूथ होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको जाके वहाँ पे ट्रेन करे और उसको एज ए जिस तरह इंटर्नशिप होती है या और कोई भी चीज़, वहाँ पे टीचिंग के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपको ख़ुद सीखना होता है, ख़ुद पढ़ाना सीखना होता है, और फिर आप पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली कि बिकॉज यू आर फ्रेश, यू हैव नो एक्सपीरियंस, आपको मार्केट का भी तो पता नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं पता, तो आप जाते कहाँ हैं? आप जाते हैं इनटू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जब आप जाते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्कूल्स की। स्कूल्स में क्या है कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं फॉर एग्जांपल अप टू द मैट्रिक लेवल, तो वो आपको, अगर कोई बड़ा स्कूल है, मैं कह रहा हूँ बड़ा स्कूल, नॉट छोटा स्कूल, अगर कोई बड़ा स्कूल है तो वो आपको, एंड इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो फिर तो वो आपको मैक्सिमम, यानी अगर वो आप पे एहसान करें ना, या आप अपनी कोई सिफारिश या कुछ और इस तरह का मामला क्रिएट करें, तो फिर जो मैक्सिमम पे आपको मिलती है दैट इज़ बिटवीन 25,000 एंड 30,000। और 25,000 और 30,000 आज के टाइम में किसी भी टीचर को पे करना, आई डोंट थिंक कि किसी भी सूरत जस्टिफाइबल है, या इसको किसी भी सूरत जस्टिफाई किया जा सकता है। फिर अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो वो आपको 30 से 40 के दरमियान में पे करते हैं, 40 भी नहीं करते, 30-35 इतना ही पे करते हैं। तो क्या इतने ज़्यादा फीसें स्टूडेंट्स से लेकर भी इतना कम पे करना प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स के साथ ज़्यादती नहीं है? बदकिस्मती से ना तो हमारा सोशल मीडिया, ना हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, ना कोई भी और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस चीज़ के बारे में कभी बात ही नहीं करता कि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उनकी एनर्जी वेस्ट, एवरीथिंग इज़ गेटिंग वेस्टेड। अब मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ, राज की तो नहीं है, लाइक एक फार्मूला सा है, वो बताता हूँ कि प्राइवेट स्कूल जो ओनर्स होते हैं उनका फार्मूला ये होता है, 4 स्टूडेंट्स की जो फ़ी होती है दैट विल मेक अप द सैलरी ऑफ 1 टीचर। सो फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 10 टीचर्स इन अ स्कूल, 10 टीचर्स का स्टाफ है, एक प्रिंसिपल, एक कोऑर्डिनेटर और वट एवर, तो 12-13 का एक स्टाफ है, पढ़ाने वाले उसमें 10 हैं, और एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। तो 30 स्टूडेंट की एक जो क्लास होगी वो एटलीस्ट 7 टीचर्स की जो सैलरी होती है वो बना देगी। फिर उसके बाद जो बाकी क्लासेस हैं उनकी फ़ीस, और वो फ़ीस भी आपको पता है प्राइवेट सेक्टर्स में कितनी ज़्यादा ली जाती है। तो इतनी ज़्यादा फ़ीस लेने के बाद आप किसी भी टीचर को इतना कम पे करते हैं, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स में काम करना या जो वहाँ पे आपको वर्क करना पड़ता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आपको रोज़ाना
डेली एक तरह से, जैसे आप जो आपकी कोऑर्डिनेटर होती है, एक शीट, एक वर्कशीट आपको देती है कि आपने आज ये सारा कुछ करना है, ये सारा कुछ पढ़ाना है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद, इतनी टफ रूटीन के बाद भी प्राइवेट स्कूल्स में टीचर को बहुत कम सैलरी पे की जाती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हालांकि वो कुछ करते तो नहीं है, सो रिक्वेस्ट आई थिंक यूज़लेस ही जाएगी, बट जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है पंजाब का या किसी, या जो पाकिस्तान का कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी भी सूबे का, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स के लिए सैलरी और स्टूडेंट्स के लिए फ़ी को तो एटलीस्ट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल ओनर्स होते हैं वो फ़ीस अपनी मर्ज़ी से ले रहे होते हैं, जितना जहाँ जिसको दिल करे उससे ले लेते हैं, और सैलरी उन्होंने फ़िक्स रखी होती है। यानी अच्छा, पहले मैं बात कर रहा था सॉरी उसकी, कि अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यानी अगर आप सीनियर टीचर हैं किसी स्कूल में, और अगर आप किसी स्कूल में जूनियर्स को पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल केजी को पढ़ाते हैं, प्रेप को पढ़ाते हैं, 1 2 3 4 क्लास को पढ़ाते हैं, 5 तक जूनियर कंसिडर की जाती है, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आपको जो मैक्सिमम सैलरी मिलती है दैट इज़ 10 to 12,000। ये बहुत कम सैलरी है। 7 से 8 हज़ार भी बहुत सारे, मैं रावलपिंडी में बैठा हूँ और बहुत सारे स्कूल्स आज भी हार्ले स्ट्रीट में रहकर या रावलपिंडी के मेन एरियाज़ में रहकर भी 7 8 10 12 हज़ार रुपये फ़ी सैलरीज आज भी टीचर्स को पे करते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह करके इसको जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुंचाया जाए कि वो एटलीस्ट इस पे थोड़ा सा काम करें कि प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन बंद की जाए, उनको भी एटलीस्ट इतना तो सैलरी पे की जाए कि वो अपना सिस्टम रन करें, अपना घर का जो सर्कल है, क्योंकि आजकल की सिचुएशन में अपने घर का सर्कल चलाना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप लग्जरी लाइफस्टाइल को तो छोड़े